हिस्ट्री के लिए कौन सी एनसीईआरटीज़ इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो सो उसके लिए आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है इम्पोर्टेंट सारी। तो हिस्ट्री की मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखना। सो इस वीडियो में मैं आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों के बारे में बताऊंगी। तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, और ये क्लास 7th की एनसीईआरटी है, और ये क्लास 8th की एनसीईआरटी है। ये 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है ये एंशियंट है, और 7th की मेडिवल है, और 8th की मॉडर्न है। तो आप इन तीनों को लाइन वाइज पढ़ना, मतलब पहले 6th की, फिर 6th की ख़त्म होगी 7th की, फिर 8th की। इससे आपको पूरा ऑर्डर समझ आएगा कि यहाँ पे एंड हुआ था, अब इसके बाद ये स्टार्ट हो गया, अब इसके बाद ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपने एक रीडिंग ऐसे करनी है, फिर आपने क्या करना है 6th की दोबारा से रिवाइज़ करनी है, और इसको रिवाइज़ करने के बाद आपने ये बुक पढ़नी है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, जो कि क्लास 12th की है, और ये एंशियंट है। तो इसी तरह से फिर 7th की दोबारा से रिवाइज़ करनी है, फिर आपने ये पार्ट 2 पढ़ना है क्लास 12th का, ये मेडिवल है। और इसी तरह से आपने मॉडर्न की भी इसका 3rd पार्ट पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और यही हिस्ट्री की बुक लिस्ट है। तो एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया। अब एंशियंट और मेडिवल से क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े कम आते हैं, और मॉडर्न से ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए आपको मॉडर्न के लिए एक स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी पड़ेगी, जो कि है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आपका मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, और बस बार बार इन्हीं की ही रिवीजन करते रहना, इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड बुक है, ये आपने पढ़नी है मॉडर्न के लिए। तो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न आपका, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपने। और फिर ये प्री में आती हैं, ठीक है। बाकी जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है वो आपकी प्री में नहीं आती है, मेंस में आती है, तो उसको बाद में देखना। और अभी के लिए सिर्फ एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न ये कर लो, और ये करने के बाद आप अपना नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर देना पढ़ना। ठीक है, तो इतना करके अभी आप रख लेना, फिर ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो, फिर ऐसे ही तीसरा, फिर जो मेंस के सब्जेक्ट है ना वो बाद में कर लेना। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे को ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपको इस टाइप की वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, या फिर मैं स्टडी व्लॉग्स बनाऊँ वो आप देखना ज़्यादा पसंद करोगी। सो मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।